की जय हो। एक दिन की बात श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं, एकदा रोहमारूढ़म लालयन्ती सुतम सती। नंदरानी यशोदा अपने लाला को दूध पिला रही है, बड़ा लाड़ लड़ा रही है। तो दूध पिलाते पिलाते मैया की नजर गई कि इतनी देर से दूध पी रहा है, कहीं से अपच नहीं हो जाए। और कन्हैया सोच रहे हैं, मैया की तरफ मुख को देखते जा रहे हैं, मैं कब से दूध पी रहा हूं कि मैया नाराज नहीं हो जाए। दोनों एक दूसरे की चिंता में डूबे हैं। अब कन्हैया दूध पीते पीते अपना मुख हटा करके और मैया के मुख की तरफ देख करके हंसने लगे। तो मैया कह रही है, अरे दारी के कहीं तो मेरी नजर ना लग जाए। देखो कैसे हंसे बटुआ जैसे मोहड़े को। और कन्हैया इसलिए हंस रहे हैं कि मैया को हंसा रहे हैं कहीं नाराज नहीं हो जाए, मैया इतनी देर से दूध जो पी रहा हूं। बात्सल बच्चे के अंदर, बालक के अंदर आता है माँ के हृदय से, माँ के आंचल से। जितना प्रेम होगा बालक के प्रति माँ के हृदय में, इतना ही दुग्ध आ जाता है अपने प्रेम से अपने शिशु के लिए। और जितना लालन पालन जितने प्रेम से होगा तो बच्चे के अंदर इतने अच्छे संस्कार आएंगे। पर आज की कुछ माताएं हैं जो अपने बच्चों को दूध अपना ना पिला के बोतल थमा देती हैं ना, ये गलत है। इससे क्या होता है कि बचपन में आपने दूध की बोतल थमा दी, बड़ा होगा तो शराब की बोतल ले लेगा। हाँ, और फिर और जब बीमार पड़ेगा पीते पीते तो वहां हॉस्पिटल में जाएगा तो वहां ग्लूकोज की बोतल है, क्योंकि आपने ही सिखाया ना हाथ में बोतल लेना। तो कथाओं का संकेत क्या है, कथाओं से लाभ क्या है पता है? पुराणों से कथाओं को सुन करके कि भगवान से प्रीति हो जाए, हमारे कर्म सुधर जाएं, हमारी क्रियाएं अच्छी हो जाएं, हमारी भावनाएं शुद्ध हो जाएं, यही तो कथाओं का लाभ है। कथाओं से मनोरंजन नहीं होता, मनोरंजन के साधन तो अनेक हैं, लेकिन कथाओं से हमारा चित्त ऐसा, हमारे बच्चों में हमें ठाकुर जी का दर्शन होने लगे, हमारे छोटे छोटे बालकों में हमें ठाकुर का दर्शन होने लगे, कन्हैया का दर्शन होने लगे, छोटी छोटी कन्याओं के अंदर हमें राधा का दर्शन होने लगे हैं, और या सीता का दर्शन होने लगे, तब समझ लेना कि हमारा कथा सुनना अब सार्थक हो गया, क्योंकि अब हमारे भाव बदल रहे हैं। यही तो फल है। तो मैया ने आज दूध पिलाते पिलाते चिंता कर रही है लाला के, अब लाला कितना ही हट्टा कट्टा हो रहा हो, लेकिन माताओं को तो दुबला ही पतला दिखता है। अरे आजकल कुछ दूध नहीं पीता, कुछ खाता पीता नहीं, 1.5 हड्डी का होता जा रहा है। तो भगवान ने एक लीला करी, कंस ने एक राक्षस भेजा, इस राक्षस का नाम तृणावर्त है। और तृणावर्त ने क्या किया, तृण, छोटे छोटे तृण जो होते हैं, धूल के कण जो होते हैं, उन धूल कणों का एक आवर्त हो गया, गोल गोल आंधी जिसे कहते हैं, बवंडर। पूरे गोकुल में काली काली आंधी ऐसी छा गई कि ब्रजवासियों के नेत्र बंद हो गए, नेत्र खुले नहीं, मार्ग दिखाई नहीं दे, बछड़े पूंछ उठा करके रमहा रहे हैं, भाग रहे हैं। इतनी भयंकर काली काली आंधी आई उसी समय। अब अभी नंद महल तक नहीं पहुंची थी। कन्हैया ने विचार किया दूध पीते पीते कि मैया तो मुझे दूध पिलाने में आनंदित हो रही है, अब लीला ये करी जाए कि तृणावर्त राक्षस आ रहा है, उसे भी तो मारना है। तो कन्हैया ने क्या किया, लीला में अपने शरीर का वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, और इतना वजन बढ़ने लगा भगवान के शरीर का कि ऐसे कैसे कहें कि हमें बस दूध पी लिया, अब हमको यहीं लिटा दो, ऐसे नहीं। तो वजन बढ़ाया भगवान ने, जैसे मानो बहुत बड़ा पहाड़, बहुत बड़ा पर्वत त्रिकूट ही अपनी गोद में रख लिया हो, नसे है गिरिकूट बत। भूमौ निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता, महापुरुष मां दध्यौ जगत मास कर्मसु। तो भार वजन इतना सहन नहीं हुआ मैया को, इतना वजन बढ़ाया कन्हैया ने। तो भूमौ निधायतम गोपी, भाई गोपी किसके लिए कह रहे हैं? नंदरानी यशोदा के लिए, श्री सुखदेव भगवान।
बोले वह यशोदा ने अपने लाला को, बाल कृष्ण को अपनी गोद से उठा करके भूमौ निधाय, भूमि में लेटा दिया, क्योंकि भार वजन सहन नहीं हुआ। अब मैया अन्य कार्यों में लग गई तो वो तृणावर्त आंधी जो आ रही थी बवंडर के रूप में ऐसी आई कि नंद महल तक पहुंच गई। अब मैया की आंखें भी बंद हो गई तृणावर्त से, और कन्हैया को वह तृणावर्त उड़ा करके आसमान में ले गया। कन्हैया समझ गए कि ये दुष्ट है। तृणावर्तः शांत रयो बात्यारूप धरो हरन, कृष्णम न भोगतो हंतुम ना शक्नोद भूरि भार भृत। तृणावर्त जब आसमान में उड़ा के ले गया, भगवान ने खूब लीला करी, खूब दर्शन करे, पर भगवान ने वजन बढ़ाया तो तृणावर्त को भी वजन असहनीय हो गया, असहनीय हुआ। तो भगवान को जहां से उठाया था तृणावर्त ने वहीं आकर के छोड़ दिया, और भगवान ने ऐसा कंठ पकड़ा इस तृणावर्त का कि उसी समय इसके प्राणों का अंत हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तमस्मानं मन्यमाना आत्मनो गुरुमत्तया गले गृहीत उत्सृष्टुम नाशक्नोद अद्भुतार्भकम्। ऐसा कंठ पकड़ा कि बहुत जोर लगाया इसने, पूरी ताकत लगा ली, राक्षस था, लेकिन भगवान की पकड़ से कभी कोई बच पाया? आ जाओ महाराज यहाँ। अरे ऐसे बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तृणावर्त का उद्धार कर दिया भगवान ने। तब शांत हुआ वह धूल धूसर जो भूमि हो रही थी, गोकुल का पूरा आंगन हो रहा था। तो तृणावर्त का जब वध हुआ तो बड़ा शांति मिली, सभी के नेत्र खुले धीरे धीरे। मैया को चिंता तो लाला की थी, हे भगवान मैं लाला को कहाँ भूमि में लिटा के चली आई। आके देखा तो कन्हैया तो जैसे छोड़ के गई थी वैसे ही आनंद ले रहे, किसी दूसरे को पता नहीं चला। मैया ने बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से खूब दुग्धपान कराया। अब धीरे धीरे कन्हैया और बड़े होने लगे, घुटमन घुटमन चलने लगे, फिर बिना कुछ सहारे के चलने लगे। मैया, दाऊ भैया, कन्हैया सब एक दूसरे का नाम लेकर के कन्हैया व्यवहार करने लगे। कभी बछड़े की पूंछ पकड़ लेते हैं, बछड़ा दौड़ता है तो पीछे पीछे कन्हैया दौड़ने लग गए। दाऊ भैया भी, भैया तू इसकी पूंछ पकड़ ले, मैं इसकी पूंछ पकड़ रहा हूँ, और बछड़ा आगे आगे और पीछे पीछे घसीटते चले जाते हैं। भैया कहते अरे दारी के काय को तू बछड़न ने परेशान करे। 3.5 वर्ष के कुछ कन्हैया हुए तो अब इनके सखाओं की भी वृद्धि होने लगी। पहले तो दोनों भाई आपस में खेलते थे, अब नंद महल से बाहर जाने लगे तो अपनी बाल मंडली में इन्होंने छोटे छोटे नन्हे नन्हे गोप भी ले लिए। श्रीदामा है, मधुमंगल है, तोक है, भद्र है। एक दिन बैठे हुए हैं चारों ग्वाल वालों की मंडली, तो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जब वार्तालाप करते हैं ना तो पता नहीं चलता, बड़े आनंद से आनंदित होते। गर्ग संहिता में तो कन्हैया ने तरह तरह के खेल खेले, कभी कबड्डी खेलते हैं, कभी कुश्ती लड़ते हैं। कबड्डी में दाऊ भैया की टीम अलग हो जाती है, कन्हैया की अलग हो जाती है, तो बार बार कन्हैया वाली टीम हारने लग जाती है टोली। तो स्थिति ये हो गई कि संध्या कालीन हो गया, खेलने में मस्त है, उन्हें भूख प्यास की कोई चिंता ही नहीं है। और खेलते खेलते स्थिति ये हो गई कि भगवान की टोली में आने के लिए एक सखा तैयार ही नहीं हो। लाला तेरी तरफ नहीं रहेंगे, तू तो बार बार हार जाता है, हम तो दाऊ भैया की तरफ रहेंगे। कन्हैया बोले तो हम अकेले कैसे खेलेंगे भैया, कोई तो रहो, अब की बार हम जीत जाएंगे। अब इस बार कबड्डी का खेल प्रारंभ हुआ। अब श्रीदामा सामने है और कन्हैया से कहा लाला तू जा अब कबड्डी देने के लिए। तो अब कन्हैया कबड्डी देने के लिए जाएं और श्रीदामा पैर पकड़ ले। अब जैसे ही पैर पकड़ लिया तो सांस टूट गई कन्हैया की, अब वहीं खड़े रह गए। अब मधु खींच गया, कन्हैया तू मन से कबड्डी नहीं खेल रहा है, हमारी बेइज्जती करा रहा है, बार बार हराता है हमें। अरे तूने छुड़ाने का प्रयास भी नहीं किया। कन्हैया बोले मधु नाराज काहे को होता है, ये सखा बड़े चतुर है। अरे मेरे हाथ को पकड़ ले तो मैं हाथ को छुड़ा के आ जाऊं, मेरी कमर को पकड़ ले तो मैं कमर को छुड़ा के आ जाऊं। ये तो ऐसे स्थान को पकड़ते हैं कि वहां एक बार जो पकड़ लेता फिर दोबारा मैं छुड़ाने का मन नहीं करता। मेरे पैर को पकड़ते हैं, बस वहीं से तो मैं कमजोर हूं।
इसलिए मैं हार जाता हूँ। ये बड़े चतुर हैं, मेरे मर्म स्थान जानते हैं। ऐसे तरह तरह के कभी कुश्ती खेलते हैं और कुश्ती करते करते कभी कन्हैया को नीचे मधुमंगल कर लेता है ना। मधुमंगल से कन्हैया कहते देख मधुमंगल हमारी बेइज्जती काय को कर रहा है, हमें ऊपर आने देना। तो मधु कहता है कि अरे खेलने में कोई किसी का गुस्साई नहीं होता है, अगर बल है तो हमसे जीतो। तो ऐसे तरह तरह के खेल खेलने में मस्त हैं। अच्छा अब इनको लगी भूख खेलते खेलते, तो अब आपस में चर्चा करने लगे, लाला अब तो हम अपने अपने घर जा रहे हैं। तो मधुमंगल बोला लाला आज ये काम करियो, मैंने देखी है कि कुश्ती हम अच्छे से नहीं लड़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मैया जो है दूध दही माखन सब मथुरा में बेच के चली आती है, हमारे पास बल की कमी है। अब दूध दही हमारे यहाँ को है और खाए पी के मस्त हो रहे मथुरा के छोरा, तो ऐसे तो ईमानदारी से मैया देंगी नहीं। तो एक काम करो, मैया को बिना बताए चोरी से और खूब माखन खाओ, खूब मिश्री का भोग लगाओ, हट्टे कट्टे हो जाएंगे, तब कुश्ती का खूब आनंद लेंगे। कन्हैया बोले हम अपनी मैया से कहेंगे मधुमंगल कि तो हमको चोरी की बात सिखा रहे हो है। मधुमंगल ने कहा लाला दूसरे के घर की थोड़ी ना करे, अपने घर में चोरी चोरी थोड़ी ना होवे, और देख बड़ो स्वाद आवे। अगर बिना बताए मैया के तुम माखन खाओ तो वहां में बड़ो स्वाद है। अब आपस में ऐसी चर्चा हो गई, बोले ठीक है अपने अपने घर में चोरी करके देखियो आज, और अगर जो सफल हो जाएगा तो जो चोरी की विद्या कल आगे बढ़ाएंगे। अब कन्हैया के मन में तो यही है कि मैया को बिना बताए घर में चोरी को माखन खाए के देखना है। अब जरा दर्शन करना इस लीला को। अर्धरात्रि हो गई, कन्हैया से दोबारा पूछा मैया ने लाला कछु पाए ले। कन्हैया के मन में तो यही चल रही है कि मधुमंगल ने कही कि चोरी की माखन में बड़ो स्वाद है, हमें तो चोरी को ही खाए के देखना है। ना मैया मेरे पेट में भूख ना है, तू तो सो जा। अब कन्हैया ने मैया को सुला दिया, रोहिणी मैया सो गई, दाऊ भैया तो बड़े प्रेम से सो रहे हैं। दाऊ दादा तो मस्त है, उनको तो आ गई नींद। बोले कन्हैया जाने जैसी लीला जैसी देखी जाएगी सवेरे। अब कन्हैया को काय को नींद आवे, तो रात को अर्धरात्रि के समय में उठे अपने पलंग से और अचक मटकी के पास पहुंच गए। कन्हैया दिख रहे कि नहीं मटकी के पास? दिख रहे ना। मटकी के पास पहुंचे, देखा कि मटकी में उस दिन माखन कम है, तो उछल करके मटकी के ऊपर पेट के बल लटक गए। अब हाथ नीचे बढ़ाएं तो ऐसा लगे कहीं पूरे ही नहीं चले जाए मटकी के अंदर, बड़ी बड़ी मटकियां। अगर नीचे की तरफ आवे तो हाथ में माखन कैसे आए। अब बड़ो प्रयास करके हाथ में जैसे तैसे माखन निकाशो, और माखन निकाश के थोड़ो सो पायो कन्हैया ने, और बार बार धन्यवाद देने लगे। वाह मधुमंगल तेने बात बड़ी अच्छी कही, इतनो स्वाद मैया के हाथ में ना है जितने चोरी के माखन में। बड़ो अच्छा लगे ये तो। अब बालक हैं, अब इतनी समझ नहीं है कि हाथ कहीं धो ले या हाथ किसी वस्त्र से पोंछ ले, तो अपने ऐसे वस्त्रन से पहुंचते भय माखन टपकाते भय अपने पलंग के पास पहुंच गए। अब बड़े प्रसन्न